Probability function. Kindly subscribe this channel for informative videos. Let x and y be two discrete random variable defined on the sample space S. S है उसके two random variable हैं, discrete random variable हैं x और y. And x taking the value, x की value क्या है, x1, x2, x3 and up to so on xm, और y की वैल्यूज़ हैं y1, y2, y3 up to so on ym. ये तो डिस्क्रीट है जिसमें एक वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू में जंप होता है, गैप होता है. द प्रोबेबिलिटी डैट एक्स टेक एन वैल्यू एक्स आई एंड द सेम टाइम वाई टेक द वैल्यू वाई जे एंड इट इज डिनोटेड बाय पी आई जे. प्रोबेबिलिटी कैसे शो करेंगे, पी आई जे से. इट इज कॉल्ड ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपली ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई. Joint probability distribution is called bivariate probability function in a function whose values the point is given as. Then है px equal to xi, y equal to yj. x और y की वैल्यू है x1, x2, x3 अप टू सोन xm तक. y की वैल्यूज़ हैं y1, y2, y3 अप टू सोन yn. और यहाँ पे टेबल में फ्रीक्वेंसी दी गई है. फर्स्ट है एफ एक्स वन वाई वन की, देन सेकेंड है एफ एक्स वन, यहाँ पे एक्स वन ही चल रहा है, और एंड वाई टू. और इनका सम जब करेंगे जी एक्स वन आ जाएगा. और जब हम कॉलम वाइज करेंगे तो एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएंगी और वाई की वैल्यू सिमिलर रहेंगी. तो एच वाई वन का समीशन आ जाएगा और इनका टोटल वन के इक्वल आएगा. We express the mean of the formula for fxi. The probability fx1 is obtained by appropriate value of x और y in the table. यहाँ पे क्या है, the joint probability function है the following property. Property क्या है, f x y y I y j greater than 0 for all x I y j for I equal to 1 2 3 4 अप टू सो ऑन m तक, और j है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन n तक. देन जो सेकंड प्रोबेबिलिटी है कि समीशन एक्स आई और एक्स जे एफ एक्स आई और वाई जे का जब हम समीशन करते हैं इन सब वैल्यूज़ का, जब ओवरऑल टोटल करें तो वो 1 के इक्वल आता है. देन है मार्जिन प्रोबेबिलिटी फंक्शन. From the joint probability function for x, obtain the individual probability function of x and y. The individual probability function marginal probability function is given as. Let fx और j है joint probability distribution of random variable, discrete random variable का. देन हम क्या करेंगे, जी एक्स आई किसके इक्वल है, समीशन j इक्वल टू 1 इंटू एन. अभी हमने ऊपर देखा है, ये टेबल में देख लेते हैं कि a की तरफ से जब हम आई के चेंज हो रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, देन इसमें क्या है जे इक्वल टू 1 इंटू एन. और एफ एक्स आई वाई जे, इसमें क्या आ जाएगा, एफ एक्स आई वाई वन प्लस एफ एक्स आई वाई टू अप टू सोन एफ एक्स आई वाई एन. और इनका प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स आई आ जाएगा. और इस तरह जब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी वाई के अकॉर्डिंग लेंगे, देन एच वाई आई वाई जे इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 इंटू एम एफ एक्स आई वाई जे. और ये किसके इक्वल आएगा, पी प्रोबेबिलिटी वाई इक्वल टू वाई जे. द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफन रिटर्न इन द मार्जिन ऑफ द ज्वाइंट टेबल एंड दे आर रो एंड कॉलम टोटल इन द टोटल टेबल. देन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें क्या है कि लेट एक्स एंड वाई आर टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई एंड वाई. यानी इसमें क्या होगा कि इसे डिनोट किया जाता है एफ एक्स गिवन एज वाई पी एक्स आई वाई जे इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स आई given as y equal to yj. then p x equal to xi and y equal to yj over p y equal to yj आएगा. देन है एफ एक्स आई वाई जे ओवर एच वाई आई इक्वल टू 1 2 अप टू सोन जे तक आता है, और j इक्वल है 1 2 अप टू सोन तक चल रहा है. देन क्या है, एच वाई इज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एंड एच वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड द गिवन प्रोबेबिलिटी डैट एक्स टेक द वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड वाई टेक द वैल्यू ऑफ वाई जे. देन नीचे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है कि एफ वाई जे बाई एक्स जे इक्वल टू पी एक्स वाई इक्वल टू वाई जे एंड गिवन एज एक्स इक्वल टू एक्स आई. देन है पी एक्स वाई इक्वल टू वाई जे एंड एक्स इक्वल टू एक्स आई, और पी एक्स इक्वल टू एक्स आई आ जाएगा. देन है इनका जब इसे लिखेंगे ऊपर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी एफ एक्स आई और वाई जे, मतलब ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, और नीचे क्या आएगा,
गिवन है कि जी एक्स आई के जी की मतलब एक्स वाली वैल्यूज़ के समीशन की प्रोबेबिलिटी गिवन है। इंडिपेंडेंस में क्या होता है, द टू डिस्क्रीट एंड वेरिएबल एक्स एंड वाई आर सेड टू बी स्टैटिकली इंडिपेंडेंट इफ ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ द वैल्यू एक्स आई वाई जे द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन आर एक्सप्रेस एट द टू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देन क्या है, एफ एक्स और वाई इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू एक्स आई एंड वाई इक्वल टू वाई जे। देन है पी एक्स इक्वल टू एक्स आई डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं पी वाई इक्वल टू वाई जे। देन जी एक्स पी एक्स वाली वैल्यू का समीशन और जो एच वाई जे है वो वाई वैल्यू का समीशन है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इट शुड बी नोटेड दैट द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन द इंडिपेंडेंस कैन बी ऑब्टेन मल्टीप्लाई टुगेदर देयर marginal probability function. Then example है, an urn contain 3 black, 2 red, 3 green balls and 2 balls are selected at random from it. If x is the number of black ball and y is the number of red ball selected, then find the joint probability function of fxi. पहले हम फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन पढ़ा, इसे सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है कि टोटल क्या है, 8 हैं, 3 3 6 7 8, ये टोटल 8 बॉल्स हैं और 2 हमने अंदर से सिलेक्ट कर दी हैं, इक्वल टू 28 बनेगा। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे, देन 0 1 0 2 1 0 1 1 0 2 2 0 और इस तरह से। देन हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, 3 0 2 0 एंड 3 2 इक्वल टू 3 आएगा। f 0 0 इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0 और 3/8 आएगा। f 0 और 1 करेंगे, आंसर आएगा 6/28। f11 की प्रोबेबिलिटी लेंगे, मतलब x भी 1 हो y भी 1 हो। देन हम यहाँ पे 3 1 2 की जगह के नीचे 1 और 3 में 0 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी हम इसकी फाइंड आउट करेंगे, मतलब ब्लैक 1 है, रेड 1 है और ग्रीन 0 है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। देन 6/28 आ जाएगा। इन सब की प्रोबेबिलिटी जब फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ टेबल में लिख देंगे। देन एक्स और वाई अब हमने फाइंड आउट करना है। 0 0 पे क्या थी, 1 1 पे, 2 2 पे और बाकी वैल्यूज़ पे, तो यहाँ पे हम टेबल में लिख देंगे। 0 0 पे 3/28 प्रोबेबिलिटी थी और जो है 0 1 पे 6/28, 0 2 पे 1/28, इन सबका टोटल कर लेंगे। देन यहाँ पे एक अब हम टेबल बनाते हैं फंक्शन एफ एक्स को वाई इक्वल टू 3x 2y 3 2 माइनस एक्स माइनस वाई बाई 28, एक्स इक्वल टू 0 1 2 वाई इक्वल टू 0 1 2 और 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। टू कंप्यूट पी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। देन यहाँ पे f 0 0 प्लस f 0 1 प्लस f 1 0 करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, 9/14 आंसर आएगा। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में क्या है, x की जो वैल्यू की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 0 1 2 पे क्या है, 10/28 है, 15/28 एंड 3/28 है। y पर 0 जब होगी y की वैल्यू देन है 15/28, यहाँ पे हम टेबल से देख लेते हैं। देन जब 1 है वहाँ पे 12/28, ये नीचे वाला टेबल शो कर रहा है। देन क्या है 2 पे क्या आई थी 1/28, ये इनके टोटल को शो कर रहा है। ये कॉलम वाइज को HY शो कर रहा है और GY रो वाइज के टोटल को शो कर रहा है। देन है FX/I, देन है PX इक्वल टू X बाई वाई इक्वल टू 1 है, PX इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई PX इक्वल टू 1 है। देन FX 1/H1, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। 1 पे क्या है 6/28 प्लस 6/28 प्लस 0 करेंगे। इस तरह से x व्हेन गिवन एज 1, इसका मतलब है कि गिवन 1 है। देन FX 1/H1 7/3 है, FX1 इक्वल टू x इक्वल टू 0 1 2 है। इस तरह से बाकी क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। 1 जब 1 1 गिवन हो देन 2 एंड 1 गिवन हो देन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। ये दूसरी एग्जांपल भी सिमिलर वे में होगी। देन नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूस बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, द बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई और ऑल इंटीजर फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, 3 प्रॉपर्टी गिवन है। शुरू से जब भी हम पढ़े हैं सिंगल के लिए भी यही प्रॉपर्टी थी और समीशन के लिए भी यही प्रॉपर्टी थी। ये हमने याद रखनी है कि एफ एक्स और वाई को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और इंटीग्रेशन जब भाई अप्लाई हो रही है -∞ टू +∞, FXY dy इसको 1 होना चाहिए। और जब हमने
डिस्क्रीट में देखा था, पहले देखा था तब क्या है कि समीशन f(x1) को 1 के इक्वल होना चाहिए। देन क्या है प्रोबेबिलिटी a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, c लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू d, और a टू b इंटीग्रेशन है, सेकंड है c टू d, f(x, y, dy और dx के इक्वल होना चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड बाय f(x, y) इक्वल टू -∞ टू x -∞ टू y, fu v dv और du है। इट शुड बी नोटेड दैट एन लॉग और टू द रिलेशनशिप d बाई dx f(x) इक्वल टू f(x) होना चाहिए, और इनकी इसका फंक्शन f(x, y) है। देन है g(x) इक्वल है -∞ टू +∞ f(x, y, dy), और जो hy है वो है -∞ टू +∞, उसकी भी इंटीग्रेशन यही है f(x) और y और dx के इंटीग्रेशन के साथ आएगा। gx जब कर रहे हैं देन डेरिवेटिव dy आएगा, जब hy कर रहे हैं देन dx आएगा। द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन may any of the variable is obtained by integrating out the other variable। इसमें क्या है -∞ एंड +∞, f(x by y इक्वल टू f(x, y by hy), और जब हम कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की फाइंड आउट करेंगे f(y by x इक्वल टू f(x, y इक्वल टू बाई gy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। It is worth noting that the conditional probability distribution satisfy all the requirement of univariate function। और इसमें क्या है random variable x and y are said to be statically independent if and only if joint probability function the factor in the form f(x, y) equal to gx and hy। then example है f(x, y) है 1/8 6 - x - y, और 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, और 2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4 है। देन a है द f(x) इज द डेंसिटी फंक्शन, देन ये प्रॉपर्टी इसकी प्रॉपर्टीज, और देन सेकंड है कैलकुलेट p(x) लेस देन इक्वल टू 3/2 y लेस देन इक्वल टू 5/2, और सेकंड पार्ट है p(x + y लेस देन 3, और देन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है gx और hy वो फाइंड आउट करनी है, एंड f(x) गिवन एज y एंड f(y) गिवन एज x फाइंड आउट करना है। देन ए के में क्या है प्रॉपर्टीज इसकी हैं f(x1) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, डबल इंटीग्रेशन अप्लाई हो रहा है dx और y का उसे 1 के इक्वल होना चाहिए। देन हम इस फंक्शन को पुट करते हैं 1/8 0 to 2 2 to 4 6 - x - y है, तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे आंसर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे 6y - xy - y²/2 आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे 6 - 2x dx आएगा, देन फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे देन 12 - 4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। डिटर्मिन करना है वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल xy फॉलोइंग इन द रीजन, देन यहाँ पे क्या है 3/2 एंड y इक्वल टू 5/2, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे 1/8 6 - x - y है, आंसर आ जाएगा 9/32। इस तरह से बाकी भी आपने फाइंड आउट करनी है। और देन है कि gx इसके लिए होगा इंटीग्रेशन अप्लाई होगी -∞ से +∞ 2xy, वही फंक्शन है 2 to 4 6 - x - y dy है, इंटीग्रेशन अप्लाई होगी आंसर आएगा 0। यहाँ पे सारा लिखा है कि -∞ से +∞ में ये है 0 to 2, ये है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, देन ये आंसर आएगा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, तो 1/4 3 - x आएगा, एंड x लेस देन 0 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, देन आंसर 0 आएगा। इस तरह से हमने hy को भी सोल्व कर लेना है। देन है f(x, y) बाय hy, जब f(x, y) हो और hy गिवन हो, देन ये ऊपर जो हमने फाइंड आउट किया है 6 - x - y/2 x 5 - y बन जाएगा। इस तरह f(y/x) हो जाएगा, उसके लिए आएगा 6 - x - y 2/3। Thank you so much. Kindly subscribe this channel for more informative videos.